जितना भी एफआईआर हुआ है छोटा भाई समझ के मतलब वापस ले लो। मतलब आपस में भाई भाई में लड़ाई होते रहता है, वो चीज को मतलब भूल के भाई भाई मतलब करो भाई, मतलब आपस में मतलब मत लड़ो। एक इंसान के चक्कर में अगला इंसान, दो कहावत सुने होंगे, दो बिल्ली के बीच में बंदर पैदा उठा लेगा। तो हम जो चीज गलती की है वो चीज हम दिल से माफी मांग रहे हैं और दोबारा नहीं होगा ये चीज। अमित जी सुन, आपके घर में भी मंदिर है? हाँ, मंदिर वहाँ पे सब चीज का है। चलो चलो हो गया। सरना वाला भी है। चलो 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 हो गया। संतोष दा, अमित जी आज माफी मांगे, क्या कुछ कहेंगे? गलती का एहसास हुआ उसको, और लगभग सभी लोगों को एहसास हो रहा है। ग्लेडसन डुंगनुक को भी एहसास होगा, अजय तिर्की को भी होगा, सब लोगों को एहसास होगा। लेकिन पिसते कौन लोग हैं? जो आम आदमी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसी तरीके से गार्ड का नौकरी करके और किसी दिहाड़ी मजदूरी करके, कोयला बेच के जिन लोगों का परिवार चल रहा है, उन लोगों को गलती का जल्दी एहसास होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन गरीब लोगों के, भोले भाले लोगों, नादान लोगों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उनको गलती का एहसास छोड़ दीजिए, उनको पूरा पता है कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन इसी गलती के बुनियाद में उनको राजनीति करना है, तो वो तो गलती स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यही देखिए, अभी अमित मुंडा को 2 दिनों में ही गलती का एहसास हो गया। इस राजनीति में अमीर जो है वो सत्ता के चलते अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, रसूख हासिल करने के लिए, MP MLA बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पीस कौन रहा है? भोली भाली जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, वो पीसते हैं। हमारा कहना है कि अगर आप किसी मुद्दे पे अध्ययन नहीं किए हुए हैं, उसकी बारीकी को नहीं समझ रहे हैं, आपका तथ्य का अध्ययन नहीं है, उसका इतिहास का अवलोकन आपने नहीं किया है, किताबों का अध्ययन नहीं किया है, दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया है, सिर्फ किसी के बहकावे में आने के बाद कि कोई मेरा आरक्षण छीन लेगा, कोई हमारा नौकरी छीन लेगा, ये गलत बात है। अगर आपको किसी बात का कोई कंफ्यूजन है तो आपके आसपास के जो बुद्धिजीवी हैं, आपके समाज के, गांव के, टोले के, मोहल्ले के जो पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे आप ज्ञान लीजिए। कौन सा समाज का क्या इतिहास है उसका पहले अध्ययन कीजिए। हजारों सालों का हमारा एक साथ रहने का इतिहास है। एक खेत में धन रोपनी में कौन उरांव, कौन मुंडा, कौन महतो आके रोपता है, आज तक कभी कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग अभी इसको जो है भारत पाकिस्तान जैसा मुद्दा बना रहे हैं, उसका वजह समझिए। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हैं, कथित आदिवासी समाज के, सरकारी आदिवासी के भी बुद्धिजीवी हैं, जिनको एहसास हो रहा है, वो लोग का बयान बदल रहा है। लेकिन आप अगर दो समुदाय के बीच में कटुता पैदा कर देते हैं, बाद में माफी भी मांग लेते हैं, तो क्या कटुता रातों रात खत्म हो जाएगा क्या? ये बात को समझना होगा। कौन लोग राजनीति रोटी सेक रहे हैं, उन लोगों को पहचानिए और तथ्यों का पहले अध्ययन करिए। अगर कोई समाज अपने हक और अधिकार की मांग सरकार से कर रहा है, तो आपको उस समाज के साथ लड़ाने का क्या तुक है? आप विरोध भी दर्ज करिए तो मोदी जी के भी के लिए दर्ज करिए, केंद्र सरकार से आप मांग करिए। आप कुर्मी समाज को बीच में लाके क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? क्या कुर्मी समाज आपसे हक अधिकार मांग रहा है क्या? या आपका इतना औकात या हैसियत है कि आप कुर्मी समाज को किसी हक अधिकार को दे पाएंगे? तो अगर कुर्मी समाज केंद्र सरकार से अगर कोई हक और अधिकार की मांग कर रहा है, तो आपको अगर विरोध करना है तो केंद्र सरकार के पास अपना विरोध दर्ज करिए ना। केंद्र सरकार से आप अपना विरोध दर्ज करते हुए अपील करिए, या जैसे भी करना है करिए कि भाई आप इनको दर्जा मत दीजिए। आप हमसे उलझ रहे हैं, ये तो गलत बात है। हमारा तो आपसे कोई मनमुटाव न था, न है, न कभी कोई रहेगा। आज भी अमित मुंडा यहाँ पे आया, हमने उसको छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, हमने उसको सिखाया, समझाया भी और कहा भी कि भाई तुमने गलती किया, अगर तुमको गाली देना है तो हमें गाली दे दो, व्यक्तिगत रूप से गाली दे दो, हम लोग समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम पूरे समाज को गाली देते हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में बैर भाव भरा गया है। अभी इस बच्चे का हम लोग मानसिक स्थिति का भी अवलोकन किए, हम लोग को समझ में आया कि इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको अध्ययन करने का जरूरत है। इसको कहीं ना कहीं से बरगलाया गया है, इसके दिमाग में उल जुलूल बात प्लांट किया गया है। इन सभी चीजों को समझना होगा। आप किसी संवैधानिक अधिकार के लिए अगर कोई समाज आवाज उठा रहा है, आप अगर उसका समर्थन नहीं कर सकते तो उसका विरोध भी करने का आपको कोई हक नहीं है। एक छोटा उदाहरण देते हैं। आज पूरा आदिवासी समाज, सरकारी आदिवासी भी और गैर सरकारी भी, सरकारी से हमारा आशय है सूचीबद्ध लोगों से, वो लोग केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्या हिंदू धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं? क्या इस्लाम धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं? सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कोई समाज के लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना।
इससे पहले मुसलमान लोगों ने ये जो वक्फ कानून आया उस पर संशोधन की बात कर रही, तो उस पर विरोध कर रहे थे। क्या किसी समाज ने उनके संवैधानिक विरोध के प्रति कोई ये किया क्या, आंदोलन किया क्या? नहीं किया ना। आपके समाज का कोई हक और अधिकार अगर छीना जा रहा है तो आपका पूरा मौलिक अधिकार है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आप जो उचित प्लेटफॉर्म पर उस पर आप अपना आंदोलन करिए। किसी आंदोलन के विरोध में आंदोलन का झारखंड में हमको लगता है ये पहला एग्जाम्पल बन रहा है। सीधे तौर पर अमित जी कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री को टारगेट किए थे। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। टीनेजर लड़का है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, घर के लोग जो है कोयला बेचकर काम कर रहे हैं, माँ भक्ताइन है, घर में मंदिर बना हुआ है। इनको अपना इतिहास ठीक से तो पता नहीं है। ये टीनेजर बच्चा है। इसके बातचीत से यही समझ में आया कि जो सोशल मीडिया में उल जुलूल चलता रहता है, जो कंटेंट वायरल हो रहा है, इसी आधार पर इसके मन में धारणा बैठ गया है। अभी अगर इसका 10 मिनट 15 मिनट प्रॉपर काउंसलिंग किया जाए तो ये आराम से ट्रैक पे आ जाएगा। ये इसकी गलती नहीं है। सोशल मीडिया में जो उल जुलूल बातें फैल रही है उस आधार पे इसकी मनोवृत्ति बदल गई। बोल रहे मुख्यमंत्री को गाली दिए थे। यही तो समझने की बात है। आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, राज को बेच दिया। बहुत मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार राज्य सरकार के बारे में ऐसा अनर्गल बयान बात कर पा रहे हैं। भाई आप अपना अस्तित्व तो पहले संभालिए, अपने परिवार की स्थिति संभालिए, अध्ययन करिए, पढ़िए, समझिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराइए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना है, कितना बोलना है और किसके लिए बोलना है। क्या कहिएगा, आप ही के अगल बगल रहते हैं। जब पता चला कि ये मुझे कि ये हमारे गांव में है लड़का, और इसी बहन से हम लोग बहुत पहले से परिचय है, क्योंकि हम लोग एक क्या बोलेंगे अस्पताल में काम करते हैं साथ में, ठीक है ना। तो जब पता चला तो हम पहल किए कि भाई माफ़ी तुम ये करो। वो स्वयं बोला था कि हम माफ़ी मांगेंगे क्योंकि हमसे गलती हुई है। मेरा वैसा कोई मकसद नहीं था किसी समाज को वो ठेस पहुंचाने का। तो वो स्वतः बोला कि हम माफ़ी मांगे। तो हम बोला ठीक है, माफ़ी मांगते हो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है, तो बात को क्यों बढ़ाना है। तो वही आया था माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ी मांग गया। और पता चला कि उसके घर में वही मंदिर है, उसकी माँ झाड़ फूक करती है। इन लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और ये देखने से अपने थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा वो है, गड़बड़ टाइप का है। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, वो खुद बोला वो कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था समाज को ठेस पहुंचाने का, ठीक है ना। तो मैं सारे पूर्ण समाज से माफ़ी मांगता हूँ करके बोला वो। और